प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम क्लास 9th 10th में भी रीड कर चुके हैं। हमने पढ़ा था जो स्टैट है दैट इज़ द स्टडी ऑफ डाटा। हम डाटा इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो हम फील्ड में जाके डाटा इकट्ठा करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रो डाटा और प्राइमरी डाटा। और फिर जब भी हमें ज़रूरत होती है, जहाँ पे भी हमने सेंटर पे इकट्ठा किया वहाँ से हम लेते हैं, देन किसी भी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो इन डाटा को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी किया था, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, हिस्टोग्राफ में, बार ग्राफ में हमने इनको रिप्रेजेंट किया। और हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी इनकी पढ़ी थी, किसके रूप में? मीन मीडियन मोड के रूप में। मीन मीडियन मोड ऑफ डाटा हम रीड कर चुके हैं, लेकिन ये सफिशिएंट, कई जगह पे ये सफिशिएंट नहीं है। दिस इज द डाटा विच मीन मीडियन मोड विच गिव रफ आइडिया ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। अब मैंने यहाँ पे दो बैट्समैन के स्कोर लिए हैं, ए ने ये स्कोर किया, बी ने ये स्कोर किया। जब हम इनके मीन मीडियन की बात करते हैं, मीन 53 आता है ए का, ठीक है, और मीडियन भी हमारा बी का भी हमारा, बी का जो मीन है वो भी हमारा 53 आता है। मीडियन ए का मीडियन भी 53 है और बी का भी हमारा 53 है। बट अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे ए कहाँ से, जीरो से लेके, जीरो भी कर रहा है, 30 भी है, 91, 64, 42, 80, 35 भी है, 117। मीन्स जीरो जो चल रहा है वो जीरो से लेके 117 तक, जीरो रन भी बना रहा है, 117 भी बना रहा है, 5 भी बना रहा है। तो लेकिन इसके मीन और मीडियन कितने आ रहे हैं? 53 आ रहे हैं। सेम अगर हम बात करें बी का लोवेस्ट हमारे पास 46 है एंड हाईएस्ट हमारा है 60। तो 46 से लेके 60 तब भी हमारे पास मीन एंड मीडियन जो इनके हैं वो कितने आ रहे हैं? 53 आ रहे हैं। तो यहाँ से अकेले मीन और मीडियन से हमें नहीं पता चलेगा, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स वेरिएबिलिटी से भी पता चलेंगी। वेरिएबल, ये वेरिएबल है, 0 से लेके 117 बहुत वेरी कर रहा है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत कम है। तो अब हम वेरिएबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे और इस वेरिएबिलिटी को हम एक सिंगल नंबर देंगे, सिंगल नंबर, और वो सिंगल नंबर कहलाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में यहां पे हमारे पास फर्स्ट होगी रेंज, सेकंड क्वार्टाइल डेविएशन, बट ये आपके इस सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। देन मीन डेविएशन एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज की बात करें, फर्स्ट रेंज में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अगर हम ए में रेंज की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 117, मिनिमम 0, तो ए की जो रेंज है दैट इज 117। अगर हम बी में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास 60 था, 60 माइनस 46, इसकी रेंज कितनी होगी? 14। बहुत ही आसान सा है रेंज। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल, हमने नहीं करना है, यहाँ पे मीन डेविएशन करना है। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन जो है वो किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी, वो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, और मोड के मीन, मीडियन और मोड तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड हो सकता है। सबसे पहले मीन डेविएशन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? मीन डेविएशन
सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। डेविएशन क्या होता है? किसी भी नंबर से डिफरेंस कितना है। अगर हम यहाँ पे बात करें ए हमारे पास बैट्समैन, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे पास है 30, या इनके हम ए के XI ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ये हैं 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117 एंड 71। यहाँ पे इसका मीन क्या आया था? मीन आया था 53। तो मैं अब मीन के अराउंड ही डेविएशन, मैंने बताया तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड हो सकता है, मीन के भी, मीडियन के भी, मोड के भी। तो अगर मैं मीन के अराउंड निकालूं, मेरा ए है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे हम निकालेंगे XI माइनस ए, XI माइनस ए, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए सिंगल नंबर। वो सिंगल नंबर मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इस मीन को इस मीन से ना कोरिलेट करें, वो मीन डेविएशन है। ये हम एक सेंट्रल टेंडेंसी ले रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। इनका इसका मीडियन 53 था, तो मैं यहाँ पे 30 माइनस 53, दैट मीन्स माइनस 23। 91 माइनस 53, दिस इज 38। 0 माइनस 53, माइनस का 53। 64 माइनस 53, दैट इज 11। 42 माइनस 53, माइनस का 11। 80 माइनस 53, 27। 30 माइनस 53, माइनस का 23। 5 माइनस 53, माइनस का 48। एंड 117 माइनस 53, दिस इज 64। 71 माइनस 53, 18। अब इनको अगर मैं सम करता हूं तो ये मेरा 0 आ जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो उसको पॉजिटिव बना दे, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे XI माइनस ए। अदरवाइज तो ये हमारे पास किसी भी यूज का नहीं रहेगा अगर 0 आ गया। तो XI माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ पे कितनी होगी? 23, दिस इज 38, 53, 11, 11, 27, 23, 48, 64 एंड 18। इनको हम सम कर लेते हैं। 3, 8, 11, 14, 15, 16, 23, 26, 34, 38, 46, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 31, 316। दिस इज समेशन ऑफ XI माइनस ए। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन किनका? इन ऑब्जर्वेशंस का मीन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सम ऑफ दिस इज 316 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 31.6 इज आवर मीन डेविएशन। यही हम मीडियन के साथ भी कर सकते हैं, यही हम मोड के साथ भी कर सकते हैं। हमने क्या निकालना है? एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन। डेविएशन किसके अगेंस्ट? दोबारा मैं बता रहा हूं, जो भी आप सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ मीन या मीडियन जो भी दिया हुआ है, उनके हमने डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फिर हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट ये तो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है। अगर हमारा ग्रुप्ड डाटा हो तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? हम यहाँ पे अभी मीन डेविएशन की बात कर रहे हैं। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में जैसे हमें यहाँ पे XI एंड FI मीन्स मान लीजिए 5 नंबर है 7 टाइम्स, 12 नंबर है 3 टाइम्स, 10 नंबर है 4 टाइम्स, 6 नंबर है 2 टाइम्स। तो ये डिस्क्रीट होता है। 5 जो नंबर है वो 7 टाइम्स अक्कर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 7, 3, 10, 14, 16 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। और कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है? जिसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हो।
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन। और फिर हमें FI फ्रीक्वेंसी दी हो, सपोज करो 7, 3, 4, 2, 4 इस तरह है, ठीक है। ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूस। अब हम डिस्क्रीट से भी कॉन्टिन्यूस से भी हमें निकालना आता है मीन एंड मीडियन। मीन मीडियन हम फार्मूले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मीन का जो फार्मूले थे हमने, मीन के अगर हम फार्मूले की बात करें, मीन x बार से हम डिनोट करते थे, 3 फार्मूले थे। पहला हमने किया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या था? समेसन FI XI डिवाइडेड बाई समेसन FI। ये मीन निकालने का फार्मूला डायरेक्ट मेथड था। फिर हमारे पास था एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसमें क्या था? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन FI DI अपॉन समेसन FI। एंड थर्ड जो था वो था स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हम क्या करते थे मीन निकालने के लिए? a प्लस समेसन FI UI निकालते थे हम एंड समेसन FI इंटू H क्लास इंटरवल की लेंथ। और मीडियन जो था, मीडियन दैट इज m से डिनोट करते हैं हम, L प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू H। ये फार्मूले हमने 10th क्लास में किए हुए मीन और मीडियन निकालने के लिए। तो हमारा जो मीन डेविएशन होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डाटा से अगर हम बात करें, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या बन जाएगा हमारे पास? समेसन किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ग्रुप्ड डाटा के लिए। समेसन FI इंटू XI माइनस x बार डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ FI। जो हमारा मीन आएगा फिर हम उसको FI से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हर एक फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होना है उसको। डेविएशन लेंगे तो सभी के साथ डेविएशन होगा, इसलिए इतने टाइम से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो FI से हम वहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। XI माइनस x बार अपॉन समेसन FI, या इसको कई बार हम N भी डिनोट कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल N से। ऐसे ही मीन डेविएशन अबाउट मीन दैट विल बी समेसन FI इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ XI ऑब्जर्वेशन माइनस मीन डिवाइडेड बाई समेसन FI और यू कैन से N। तो सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं? इनके मीन मीडियन मोड जो भी उन्होंने दिए हों वही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर उनका स्टेप डेविएशन, चाहे वो ग्रुप डाटा में चाहे वो अनग्रुप्ड डाटा में है। चलिए, ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको, और जो भी जैसी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।